हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर एक बार हमारे चैनल स्कूल ऑफ इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के सारे नियम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंग्लिश नाउन कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है नाउन एक तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल। अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल ये कंसेप्ट पता नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सिंगुलर मीन्स ओनली वन। सिंगुलर का मतलब क्या है? ओनली वन, मतलब एक। कोई भी चीज़ हो तो वो एक चीज़। और प्लूरल मोर देन वन। प्लूरल का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, सिंगुलर से प्लूरल नाउन में वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए उसके बहुत से अलग अलग पैटर्न है। वो सभी पैटर्न हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग पैटर्न है। उनमें से हम फर्स्ट पैटर्न देखेंगे। रेगुलर नाउन्स को प्लूरल करने के लिए यह बेसिक रूल है। रेगुलर नाउन्स को प्लूरल करने के लिए उसके सामने हमें सिंपली सफिक्स ऐड करना होता है। देखिए आप, टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड सफिक्स एस टू द एंड। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। बाइक, और यहाँ पे इसके एंड में हमने सिंपली एस ऐड किया, तो इसका प्लूरल क्या हो गया? बाइक्स। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स हो गया। पिज्ज़ा, पिज्ज़ास। बुक, बुक्स। बैट, बैट्स। तो इन रेगुलर नाउन्स को प्लूरल में करने के लिए हमें बस उसके सामने सिंपली एस ऐड करना होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। टू मेक नाउन्स दैट एंड इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। तो यहाँ पे मतलब जिन नाउन्स का एंड इन दिए गए सफिक्स से होता है उनके सामने हमें सिंपली ई एस ऐड करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस, तो यहाँ पे बस का एंड लेटर एस से हुआ है, यहाँ पे डबल एस से हुआ है, यहाँ एस एच से हुआ है, यहाँ सी एच से हुआ है, यहाँ जेड से हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम उनके सामने सिंपली ई एस को ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे बस का बसेस हुआ, ग्लास, ग्लासेस, ई एस ऐड किया है। डिश, डिशेस। ओके, यहाँ पे ई एस ऐड होता है जिन नाउन्स का एंड लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एस और जेड से होता है, उनके सामने हम ई एस को ऐड करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल देखेंगे। हाउएवर सम नाउन्स दैट एंड इन एस और जेड रिक्वायर दैट you double the s or z before adding the es when making them plural। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? अगर किसी नाउन का s या z से उसका एंड होता है तो इस कंडीशन में हमें z का डबल z करना पड़ता है और s का डबल s करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्रेज नाउन की एंडिंग जेड से हो रही है, क्विज नाउन की एंडिंग जेड से हो रही है। तो प्लूरल में हमने जेड को एक और जेड ऐड कर दिया, यहाँ पे भी क्विज में एक और जेड ऐड कर दिया और उसके आगे ई एस का यूज़ कर दिया। तो हमारा सिंगुलर नाउन फेज प्लूरल में एक और जेड ऐड करके फेजेस हो गया। ऐसा ही क्विज में हमने किया है। चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे। नाउन्स दैट एंड इन सफिक्स एफ और सफिक्स एफ ई ऑफन हैव द एंडिंग चेंज टू सफिक्स वी ई बिफोर एडिंग सफिक्स एस टू मेक देम प्लूरल। तो अगर किसी नाउन का एंड एफ या एफ ई से होता है तो हमें उसके आगे वी ई एस को ऐड करना होता है। ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका जो एंड है एफ से हुआ है, यहाँ पे एफ ई से हुआ है, तो हमने प्लूरल करने के लिए उसके सामने क्या किया? वी ई एस को ऐड किया है। देखिए लाइफ का एंड एफ ई से होता है तो इसके सामने हमने क्या किया? वी ई एस का ऐड किया। ऐसे बहुत से नाउन होते हैं जिनका एंडिंग एफ या एफ ई से होता है, तो हमें उसके सामने वी ई एस को ऐड करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट रूल समझेंगे। टू मेक ए नाउन दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट एंड वाई। अब ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका एंड वाई से होता है लेकिन उनके पहले का लेटर वो कॉन्सोनेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम वाई को हटाकर उसकी जगह
IES का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेबी का Y हटा करके IES का यूज़ करके प्लूरल कर दिया बेबीज़। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, इन सब में IES का यूज़ कर प्लूरल कर दिया गया है। इसी में नेक्स्ट रूल देखेंगे, अगर किसी नाउन का एंड Y से होता है लेकिन उसके पहले का लेटर एक वॉवेल होता है, इस सिचुएशन में हम सिंपली Y के आगे S का यूज़ करते हैं। Y न हटा करके उसके आगे S ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि बे का बेज हो गया, मतलब यहाँ पे S ऐड हुआ, कीज S ऐड हुआ, एलीज S ऐड हुआ। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन सफिक्स ओ यू विल ऑफन ऐड सफिक्स es टू मेक इट प्लूरल इन ब्रैकेट बट नॉट ऑलवेज। अगर किसी नाउन का एंड ओ से होता है तो उसके आगे हमें es ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये हर एक सिचुएशन में नहीं, किसी किसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। टोमेटो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे इसकी एंडिंग ओ से हो रही है तो हमने सिंपली उसके आगे क्या किया, ऐड किया, es को ऐड किया, तो प्लूरल हो गया टोमेटोज। ऐसे ही पोटैटोज es को ऐड करके हमने इनको प्लूरल बनाया, क्योंकि इन नाउन्स का एंड ओ से हो रहा है इसलिए हमने इनके आगे es को ऐड करके इन्हें प्लूरल कर दिया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, आप रीड कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट रूल देखेंगे, हाउएवर मेनी नाउन्स दैट एंड इन suffix o simply take suffix s to be plural. Learners will need to practice seeing and using them. तो देखिए इसमें सेम, अगर किसी नाउन का एंडिंग o से होता है तो उसके आगे हमें सिंपली s ऐड करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझने के लिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और रीडिंग की ज़रूरत है कि कौन से वो नाउन है जिनके आगे o आता है तब हमें es ऐड करना पड़ता है, और कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके एंडिंग ओ से होती है लेकिन उसके सामने हमें एस को ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स है, ऐसे भी कुछ नाउन्स है, उनके अगर उनकी एंडिंग ओ से हो रही है तो हमें उसके आगे एस को ऐड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इस नाउन में इसकी एंडिंग ओ से हो रही है तो हमने सिंपली इसको प्लूरल करने के लिए इसके आगे एस को ऐड किया है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है पियानो, ओ से एंडिंग हो रही है तो हमने पियानो इसके आगे सफिक्स एस को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल हो गया पियानोज। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, जूज हो गया, डेमोज, ड्यूओज। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फॉर नाउन्स एंडिंग इन सफिक्स IS द आई इज ऑफन रिप्लेस्ड विथ ई व्हेन मेकिंग देम प्लूरल। तो यहाँ पे कुछ नाउन्स है जिनका एंड IS से होता है तो सिंपली हमें आई को हटा करके ई का यूज़ करना होता है उसकी जगह, और उसके आगे एस को ऐड करना होता है। चलिए देखते हैं एनालिसिस। यहाँ पे एनालिसिस वर्ड में इसकी एंडिंग IS से हो रही है तो हमने इसका प्लूरल करने के लिए सिंपली आई को हटा दिया, आई की जगह ई का यूज़ कर दिया और सफिक्स एस ऐड कर दिया, मतलब ES ऐड कर दिया। तो एनालिसिस का प्लूरल हुआ एनालिसिस। ओके, थेसिस का क्या हुआ, थेसिस। देखिए आप देख सकते हो IS से एंडिंग हो रही है तो आई को हटाकर ई का यूज़ करके एस को ऐड कर दिया तो वर्ड क्या हुआ, थेसिस का प्लूरल थेसिस हो गया। ऐसे ही बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस। ऐसे इसी तरह हम जिन नाउन का एंड IS से होता है सिंपली आई की जगह ई को ऐड करके उसके आगे एस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। फॉर हिस्टोरिकल रीजंस मेनी नाउन्स डोंट फॉलो इवन द प्रीवियस रूल टू यूज देम करेक्टली, वन मस्ट लर्न एंड प्रैक्टिस यूजिंग देम। तो इर्रेगुलर प्लूरल्स नाउन में क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से जो हमने प्रीवियसली जो अभी रूल देखे हैं वो रूल इनको लागू नहीं होते, और इनको करेक्टली यूज़ करने के लिए हमें और प्रैक्टिस की और लर्निंग की ज़रूरत है, रीडिंग की ज़रूरत है। देखिए अब यहाँ पे मैन का क्या हुआ, मेन हुआ, इसको कोई रूल अप्लाई नहीं होता। माउस का माइस हुआ, चाइल्ड चिल्ड्रेन, पर्सन पीपल, ऑक्स ऑक्सेन। पर्सन वर्ड का प्लूरल पीपल हो गया, ना यहाँ हमें एस ऐड करना पड़ता है ना ES ऐड करना पड़ता है।
यह कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है इर्रेगुलर नाउन्स में, तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, रीडिंग की ज़रूरत होती है। रीडिंग के माध्यम से हम इन्हें और ज़्यादा समझ पाएंगे।